बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर सदर का इंतखाब होना है, लेकिन कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। 13 अगस्त आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी जमा करवाने की। किसके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद किए गए हैं, बड़ा झटका किसको मिला है, कौन सी बड़ी सियासी जमात है। इसके अलावा कौंसल इंतखाबात जो हैं वो भी होने हैं, लेकिन वो भी आलमोस्ट डिसाइड हो चुकी हैं चीज़ें। पीटीआई की उसमें कितनी नशिस्तें हैं, मामला क्या है, कौन सी ऐसी बड़ी जमात है जिससे जो है वो एक मरतबा फिर से आज़ाद कश्मीर में बड़ा झटका जो है वो मिला है। ये तमाम तफसीलात आज के सुईलाक में आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले सदर आज़ाद कश्मीर वाले मामले पर आते हैं। तो पीटीआई की जानिब से बिलाखिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के कागजात नामजदगी जो हैं वो तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दुरुस्त करार दे दिए गए और 17 अगस्त को जो इंतखाब होना है उसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। जबकि नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में आज़ाद कश्मीर सदर के लिए दीगर 3 लोगों ने भी जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए हैं, जिनमें ख्वाजा फ़ारूक अहमद, ग़ुलाम मुहियुद्दीन दीवान और चौधरी इखलाक जो हैं, ये 3 दीगर उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो सदर आज़ाद कश्मीर के लिए जमा करवाए हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात करूँ तो उनमें मियाँ अब्दुल वहीद, इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर मियाँ अब्दुल वहीद को सदर आज़ाद कश्मीर बनाने के लिए ये राज़ी हुए हैं और नामज़द भी कर दिया है और इनके कागजात नामज़दगी भी जमा करा दिए गए हैं। मियाँ अब्दुल वहीद का नाज़रीन ताल्लुक़ जो है वैसे तो वो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों इस पर जो है वो मुत्तहिद हुई हैं और ये अनाउंसमेंट उनकी जानिब से की गई है। अब नाज़रीन, मियाँ अब्दुल वहीद के भी कागजात नामजदगी जो थे वो दुरुस्त करार दिए गए हैं और एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। जबकि नाज़रीन, दीगर जो 2 दरख्वास्तें थीं जिनमें ख्वाजा फ़ारूक अहमद, मुहियुद्दीन, ये जो थे इनकी दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद हुई हैं और इनमें ये कहा गया है। अच्छा, तीसरा एक नाम ये भी था चौधरी इखलाक। इन 3 में से 2 की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद हुई हैं और जो वजह बताई गई है वो ये है कि तायीद और तजवीज़ कुनिंदा जो थे इनकी दरख्वास्तों में वो मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं। नए सदर का जो इंतखाब है नाज़रीन वो अब 17 अगस्त को किया जाएगा। 17 अगस्त को पोलिंग जो है वो की जाएगी और ऑब्वियसली इसमें जो इस वक्त हॉट फेवरेट हैं वो और कोई नहीं बल्कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वही हॉट फेवरेट हैं और ऑब्वियसली पीटीआई की हुकूमत है तो ज़्यादा वोट जो हैं वो उन्हीं की तरफ जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, कश्मीर कौंसल के जो इंतखाबात हैं वो भी होने हैं 23 अगस्त को। कुल जो है ये 4 नशिस्तें हैं, लेकिन ये एक किस्म के अभी से ही इनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। किस तरह से आ चुके हैं, कितनी सीटें पीटीआई की होंगी, वो भी मैं आपके सामने जो है वो इसकी डिटेल जो है वो रखता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तीनों जमातों ने टिकट जो हैं वो जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ ने यूनुस मीर, शुजा खुर्शीद राठौर और सरदार अब्दुल रज़ाक को टिकट जारी किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने परवेज़ अख्तर को टिकट जारी किया। पीपल्स पार्टी ने ख्वाजा तारिक सईद की मंजूरी दी। इन्हें टिकट तो जारी नहीं हुआ, मंजूरी हो गई है और मंजूरी का मतलब यही है कि अब इन्हें टिकट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी 23 अगस्त को इलेक्शन है तो 1-2 दिन के अंदर इनको भी टिकट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, कुल जो वोटों की तादाद है असेंबली में वो है 52 अरकान हैं, लेकिन उसमें एक नशिस्त चौधरी यासीन जो है वो छोड़ेंगे तो उसके बाद ये 51 हो जाएगी। लेकिन इन की तादाद देखी जाए तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी 3 नशिस्तें पक्की हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक नशिस्त जाएगी और मुस्लिम लीग नून के चूँकि सिर्फ 6 ही वोट हैं तो उनको इन कश्मीर कौंसल इंतखाबात में कोई भी नशिस्त नहीं मिलेगी। यानी कि कुल 4 सीटों में से यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है, वो अच्छे खासे उनके पास वोट्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो 3 उम्मीदवार उन्हीं के सेलेक्ट होंगे, जबकि एक उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का जो कि उन्होंने नामजद भी किया ख्वाजा तारिक को, और आखिर में जो मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रज़ाक हैं वो एक रवायत ठीक है, एक
रवायती तौर पर वो खड़े हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 6 वोट्स हैं उनके पास, तो वो 6 वोट डलने के बाद भी वो मुंतखब नहीं हो सकते। तो 23 अगस्त को ये इंतखाबात होने हैं, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है ऑब्वियसली जो एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है, एक सारी जो चीज़ें होती हैं, वोटों की जो तादाद होती है, उसके मुताबिक इसका रिज़ल्ट जो है वो ये आएगा। 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 1 पीपल्स पार्टी, जबकि मुस्लिम लीग नून के पास कोई भी नशिस्त नहीं जाएगी। बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है, ख़ासतौर पर अगर सदर आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं बात करूँ तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद इस वक्त मान चुके हैं, कागज़ात नामज़दगी भी उन्होंने जमा करवा दी। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि अगर वो नहीं बनते, सदर का ओहदा एक्सेप्ट नहीं करते, तो पार्लिमानी सियासत में इन रहकर वो आगे गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन अब वो अपनी ये नशिस्त छोड़ेंगे और सदर आज़ाद कश्मीर वो ऑब्वियसली मुंतखब भी हो जाएंगे। बहरहाल उनकी नशिस्त पर क्या होता है, ज़िमनी इंतखाब बहुत इंपॉर्टेंट होगा बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नशिस्त पर, क्योंकि उनके बेटे वहाँ से लड़ेंगे अभी तक की इतलात के मुताबिक। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी इस मरतबा भी जो अपने हल्के मीरपुर के LA3 से जो वो जीते भी थे, तो जो वोट्स का मार्जिन था वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आया जो उनके बेटे हैं वो दोबारा वो इलेक्शन जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। इस हवाले से भी जो डिटेल्स होती हैं वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।